अस्सलाम वालेकुम। फाइनली कैसे हो? आवाज़ आ रही है? ओके फाइनली बाकी बच्चे किधर है? अभी सिर्फ 5-6 बच्चे ऑनलाइन हैं। अच्छा, बाकी सो गई हैं? अटेंडेंस लगाने के लिए ऑनलाइन होते हैं ना, उनकी भी आज एक्शन नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स, हम हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग पढ़ रहे हैं। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस किए, डिफरेंट हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस डिस्कस किए, ठीक है। उनकी क्या प्रोटोकॉल्स है, उनके प्रोसीजर्स क्या है, इंजर्शन प्रोसीजर क्या है, उनकी नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन जहाँ तक हमने डिस्कस किया है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फाइनली आप लोगों का टेस्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा है। होपफुली आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो 1-1.5 महीने में हो जाए, मे भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो जाए, तो उसी वजह से जो है वो आप लोगों का टेस्ट सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं होपफुली मंडे से। जी, होपफुली मंडे से जो है वो फिर टेस्ट सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। दो क्लासेस आएंगी, मतलब एक दिन, ठीक है। और उसी पूरे दिन में जो है वो आप लोगों की सिर्फ टेस्ट ही होने हैं, फिर क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम कम है हमारे पास,
स्केड्यूल मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। यहाँ आना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? यहाँ आप लोग आओगे और यहाँ पे टेस्ट होगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ठीक है? कॉलेज आके कॉलेज में तैयारी करेंगे, क्योंकि होपफुली 1-1.5 महीने में आप लोग जो है वो आप लोग के एग्जाम्स होंगे, बिल्कुल आप लोग कॉलेज आओगे, ठीक है? मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा स्केड्यूल अभी लेक्चर के बाद स्केड्यूल भी शेयर कर लूँगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, ठीक है? फिर उसी हिसाब से जो फिर वो आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है? जो हॉस्टल आए रहे वो हॉस्टल में रहेंगे, जो बाकी बच्चे तैयारी करेंगे ना, सिर्फ टेस्ट तो नहीं है, टेस्ट भी और साथ साथ जो चीज़ें जो लेब्स वगैरह है वो सारी चीज़ें भी कर लेंगे उसी में, ठीक है? तो टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें कर लेंगे। मैं स्केड्यूल भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी शायद इस तरह के अल्टरनेट डेज पे आना हो, एक दिन आना हो एक दिन नहीं, इसी तरह। क्लासेस वो तो हम फिर अपने हिसाब से देखेंगे ना, लेकिन ये वैसे टेस्ट स्केड्यूल है, ये टेस्ट के लिए पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? लेक्चर के बाद में आप लोगों से सारी डिटेल्स वगैरह फिर वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ओके, सो एवेल्युएशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी एंड डिमांड बैलेंस, ठीक है? आपने ऑक्सीजन डिलीवरी और डिमांड दोनों का बैलेंस किस तरह एवेल्युएट करना है, ठीक है? सो ऑक्सीजन डिलीवरी, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू। अब ऑक्सीजन डिलीवरी क्या है? जितना ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक पहुंचता है, वो क्या है? वो ऑक्सीजन डिलीवरी है। डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट, हेमोग्लोबिन लेवल इन आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है? वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? डिपेंड करता है आपकी कार्डियक आउटपुट पे, ठीक है? आपका कार्डियक आउटपुट कैसा है, आपका एचपी लेवल कितना है, ठीक है? एचपी लेवल कैसा है, क्योंकि एचपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है? एचपी क्या काम क्या है? ऑक्सीजन डिलीवरी करना, ठीक है? और थर्ड जो है वो आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, आर्टरी में ऑक्सीजन जो है वो सेचुरेटेड, कितना सेचुरेटेड ऑक्सीजन या कितना सेचुरेटेड जो है वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके टिश्यूज़ तक जो है वो कितना ऑक्सीजन जो है वो पहुंचता है। ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या है? अब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय द सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है? अब जितना ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल्स यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है, ठीक है? वो क्या है? वो ऑक्सीजन कंजम्पशन है। तो दो चीज़ें हमारे पास, ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। डिलीवरी क्या है? कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंजम्पशन क्या है? कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन डिमांड, अब डिमांड क्या है? रिक्वायरमेंट कितना है, वो क्या है? वो आपका डिमांड है। डिलीवरी क्या है? सप्लाई कितनी है? एक्सट्रैक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलता कितना है, ठीक है? डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर जो कि उसी के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपका डिमांड कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप सप्लाई कितना दे रहे हो, और फिर जिस चीज़ से आप सप्लाई दे रहे हो, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन से जो है वो सप्लाई होती है ना, अब हीमोग्लोबिन से जो है वो ऑक्सीजन रिमूव कितना होता है, निकलता कितना है, ठीक है? इसके अलावा मेटाबॉलिक इंडिकेटर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ग्लोबल टिश्यू ऑक्सीजनेशन स्टेटस, ठीक है? आप टिश्यू जो है वो ओवरऑल टिश्यूज़ का ऑक्सीजनेशन स्टेटस देखते हो, तो उसमें आप मुख्तलिफ मेटाबॉलिक इंडिकेटर्स है, जिससे हम अपने ऑक्सीजनेशन लेवल्स का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं, जिस तरह लैक्टेट लेवल है, सीरम पीएच लेवल है, ठीक है? बेस एक्सिस डेफिसिट मींस सिंपल ये है कि एलडीजी से जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई वर्सेस ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? या जो है वो SpO2 वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन या वीनस ऑक्सीजन मिक्स वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन या VBGs भी कर सकती है, VBG से जो है वो हम पे देख लेते हैं, ठीक है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन सप्लाई वर्सेस डिमांड, अब डिमांड और सप्लाई को जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो सर्जरी
जो है वो अफेक्ट करती है। अब सर्जरी जो है वो क्या है, सर्जरी जो है वो डिपेंड फिर सर्जरी के अंदर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सर्जरी के अंदर भी फिर डिपेंड करता है कि आया सर्जरी जो है वो किस साइड की सर्जरी है, किस साइड की सर्जरी है, वो भी फिर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी नहीं है, सर्जरी के अंदर भी डिपेंड करता है कि किस एरिया की है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो डिपेंड करता है, इन्फेक्शन जो है एक ऐसा फैक्टर है जो आपके ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड दोनों को जो है वो अफेक्ट कर सकता है, ग्लोबल टिश्यू, ओवरऑल टिश्यूज, ओवरऑल टिश्यूज। इसके अलावा पेन, इसके अलावा हाइपोथर्मिया, सेडेशन, ठीक है, क्योंकि सेडेशन में हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो थोड़ा सा जो है वो डाउन चला जाता है, ठीक है, तो वो भी बड़ा जो है वो अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है वो सेप्सिस, अगर बॉडी में जो है वो कोई ओवरऑल ब्लड के अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एनेस्थीसिया इफेक्ट है, एनेस्थीसिया इफेक्ट की वजह से भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डाउन चला जाता है, ठीक है। सक्शनिंग के दौरान जो है वो आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल पैरालिसिस होता है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन की वजह से जो है वो ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है वो अफेक्ट हो सकता है या अफेक्ट हुआ सकता है। इसके अलावा एंजाइटी लेवल है, एंजाइटी लेवल में जो है वो हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होते हैं, हमें हमारा ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स है जो कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के ऊपर जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब रीजनल टिश्यूज के ऑक्सीजनेशन स्टेटस हम कैसे देख सकते हैं। अब एक ग्लोबल टिश्यूज है, एक रीजनल टिश्यूज है। ग्लोबल जो है वो ओवरऑल टिश्यूज की हम बात करें, ओवरऑल बॉडी की हम बात करें। रीजनल टिश्यूज का मतलब है किसी स्पेसिफिक एरिया का जो अगर आप ऑक्सीजनेशन स्टेटस आपने चेक करना हो तो क्या है, जिस तरह गैस्ट्रिक टोनोमेट्री होती है, स्पेशलाइज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब मिलता है, ठीक है, जिस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जीआई के अंदर जो है वो मैयर करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक टोनोमेट्री में क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज इंची ट्यूब हम ले लेते हैं, उस स्पेशलाइज इंची ट्यूब के ऊपर जो है वो स्पेशलाइज सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैयर करता है किस चीज़ के अंदर, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री। अब सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो अंडर टंग जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास जो है वो मेथड्स है जिसमें हम रीजनल और ग्लोबल दोनों चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल में तो हमने ओवरऑल अपनी बॉडी का चेक किया ना, ग्लोबल में ओवरऑल बॉडी का, उसमें जो है वो आप ABGs करा सकते हो, VBGs करा सकते हो, ठीक है। SpO2 आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लैक्टेट लेवल देख लो, pH लेवल देख लो, बेस का एक्सेस और डेफिसिट देख लो, मीन्स ABGs वगैरह, ठीक है। उन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो है वो कितना ऑक्सीजन है। अब ABGs हम कम कराते हैं ना, ABGs में हमने किन किन चीज़ों को देखना होता है, ABGs में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। ABGs में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। कौन कौन से ब्लड केसेस, ठीक है, पीएच देखते हैं, ओके। इसके अलावा पीएच के अलावा पीएच के अलावा हम PaO2, PaCO2, ठीक है, pH HCO3, इसके अलावा CO2, O2,
ठीक है, सेचुरेशन लेवल भी देखते हैं इसमें, सेचुरेशन लेवल भी हमें शो होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बाइकार्ब लेवल, पीएच लेवल, सेचुरेशन लेवल, ये सारी चीज़ें जो है वो आप एबीजी से जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, और इससे निकाल सकते हो। वीबी चीज़ क्या है? एबी चीज़ तो देख लीजिए, वीबी चीज़ क्या है? वीबी चीज़ एग्जैक्टली वीनस ब्लड गेसेस। ठीक है, जब हम वेन से ब्लड लेके उसको एनालाइज करते हैं, वो क्या है? वो वीनस ब्लड गेसेस है। ठीक है, जब हम आर्टरी से लेके उसे एनालाइज करते हैं, वो क्या है? बेबी चीज़ें यहाँ आर्टीरियल ब्लड गेसेस है। ठीक है, चीज़ें वैसे ऑलमोस्ट हम सेम ही देखते हैं इसमें। ठीक है, पीएच, HCO3, लैक्टेट लेवल, वो सारी चीज़ें सेम ही देखते हैं। ठीक है, और ये कि एक का ब्लड जो है वो वेन से दिया जाता है, दूसरे का ब्लड जो है वो आर्टरी से दिया जाता है। ठीक है, बस वीबी चीज़ का ये होता है कि वीबी चीज़ जो है वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है, दूसरा जो है वो पेनफुल है। ठीक है, वीबी चीज़ जो है वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है, वेंट्रिकल नहीं है, वेंट्रिकल्स नहीं है, वीनस ब्लड गेसेस है। ठीक है, वीनस ब्लड गेसेस। वीनस ब्लड गेसेस है, एक आर्टेरियल ब्लड गेसेस है। ठीक है, बेनिफिट है, लेकिन कभी कभार जो है वो हमें ऑक्सीजन लेवल या कभी कभार जो है वो हमें आर्टेरियल ब्लड गेसेस ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, बेनिफिट इतना नहीं है, क्योंकि अगर आपको इंटरनली सेचुरेशन लेवल देखना है तो हमें जो है वो एवी चीज़ से ही देखना चलता है। ठीक है, क्योंकि एवी चीज़ में आपको ये पता चल जाता है ना कि आप ऑक्सीजन डिमांड और डिलीवरी कितना है। वीवी चीज़ से आप इतना अच्छा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वीवी चीज़ से आप लैक्टेट लेवल, पीएच लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और इस तरह की एसिडोसिस और ये चीज़ें, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो फिर डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए हम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वैसे मोस्टली स्टडीज़ ये कह रही है कि दोनों के दरमियान जो पीएच का डिफरेंस आता है ना, वो बिल्कुल मतलब पीएच वैल्यू जो है वो कोरिलेट है, वो सेम आता है। पीएच वैल्यू में इतना मसला नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो असल में कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है वो कट ऑफ वैल्यू है, वो उसका एक होता है। ठीक है,
सो अच्छा, अब अगर वीबीजीज भी हम चेक कर लेना तो वीबीजीज और एबीजीज का जो पीएच वैल्यू है ना वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू है ना वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इस वजह से जो है वो हम उसके लिए जो है ना वो आर्टीरियल सैंपलिंग करते हैं या आर्टीरियल ब्लड की करते हैं। आर्टीरियल से जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव है इस वजह से। क्योंकि अगर हम डीऑक्सीजनेटेड में देखते तो मे बी डीऑक्सीजनेटेड में वो ज़्यादा हो, ठीक है, या डीऑक्सीजनेटेड में उस वैल्यू के ऊपर फर्क तो ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो एक कट ऑफ वैल्यू हमने दिया है ना 45 mmHg, ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। इस सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो हम फिर एबीजीज कर देते हैं। बाकी अगर पीएच वैल्यू देखना हो तो पीएच हम उसी से भी देख सकते हैं, ठीक है। आर्टीरियल वीनस में डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आर्टीरियल और वीनस डिफरेंस में बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टीरियल में जो है वो ऑक्सीजन लेवल, अगर आपने ये देखना है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है तो फिर तो आर्टीरियल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टीरियल ही आपको बता सकता है कि कितने सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। अगर उधर पहुंच गए उधर तो उसने ऑक्सीजन छोड़ के वापस आना है ना। साइट प्रिपेयर हो गई है, लेकिन पता नहीं गूगल क्या कर रहा है। मैंने तो सारी चीज़ें अपलोड कर ली, अभी मैं चेक कर रहा था तो चीज़ें जो है वो शो नहीं हो रही। लेक्चर सारी अपलोडेड है। अब अगर फिर भी मैं लेक्चर की बात चेक करता हूँ फिर भी अगर शो नहीं हो रहा तो फिर मैं एक न्यू साइट बना लूँगा। यही एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि साइट अभी आप लोग चेक करके मुझे बता दो कि आप लोगों को ना साइट के ऊपर चीज़ें शो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सिर्फ पीएच वैल्यू लैक्टेट लेवल देखना हो तो हम वीबीजीज कर लेते हैं, रूटीन जो ब्लड सैंपल है वो कर लेते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ पीएच और लैक्टेट लेवल देखना हो तो फिर हम कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चलो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ सबको ना, एक ग्रुप में मैं व्हाट्सएप कर लूँगा, ठीक है। ग्रुप में सारी है ना, ग्रुप में सारी है तो फिर वहाँ से ले लें। अगर ग्रुप में सारी नहीं है तो फिर साइट से ले लें। साइट में से एक दफ़ा आप लोग चेक करके मुझे बता दो कि लेक्चर शो हो रही है कि नहीं हो रही। गूगल गेट एक्सेस बोल रहा था, गूगल गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक कर दे ताकि क्या आ रहा है। अगर एक्सेस मांग रहा है ना, एक्सेस के ऊपर क्लिक कर ले, फिर मैं देखता हूँ। एकदम आप लोग चेक करके मुझे बता दें। अच्छा, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री के लिए ना एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है, ठीक है। सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है। मैं वो डिवाइस आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। अभी मैं उस डिवाइस की पिक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं नेट से आप लोगों को दिखा देता हूँ सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री डिवाइसेस। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री डिवाइस है, ये ठीक है। आप इसको इस पिक्चर में देख लो, इसे यहाँ इसे इसी तरह जो है वो सबलिंगुअली रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह सबलिंगुअली रखा जाता है, ठीक। और यहाँ पे रीडिंग्स आती है, ठीक है। उन रीडिंग से जो है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है। असल में सेप्सिस को चेक करने के लिए जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, सेप्सिस को नहीं, शॉक को चेक करने के लिए आपको पता चल जाता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा।
तो सबलिंगुअली जो है वो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, सबलिंगुअल डिवाइस आता है। और अगर गैस्ट्रिक टोनोमेट्री की बात कर ले तो गैस्ट्रिक टोनोमेट्री डिवाइस भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये है गैस्ट्रिक टोनोमेट्री डिवाइस। ये गैस्ट्रिक टोनोमेट्री डिवाइस है, ठीक है। गैस्ट्रिक टोनोमेट्री कैथेटर है इसमें, ठीक है। और अगर सबलिंगुअल देखना है तो सबलिंगुअल वही है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, सबलिंगुअल प्रोब यही है, ठीक है। ये सबलिंगुअल इसमें हमें बताता है, ये ऊपर आप देख लें, ऊपर रीडिंग्स आ रही है, ठीक है। ऊपर रीडिंग्स आ रही है कि कितनी रीडिंग्स है। ये देखो CO2 47 mAh, ठीक है। ओके क्लिक किया था पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अच्छा चलो मैं ग्रुप में कर लूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछो। MCQ सेंड नहीं करनी। MCQ जब आप लोग इंशाल्लाह मंडे से आओगे तो MCQ आप लोग यहाँ पे आके सॉल्व करोगे। AHN किसने कहा कंप्लीट पढ़ लो? AHN पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि AHN आप लोग कंप्लीट पढ़ लो। कोई एक दो टॉपिक अगर इस बुक में नहीं मिल रहे तो उधर से पढ़ लो, फिर कोई इशू नहीं। मिल रहे तो इधर से ही पढ़ लो। आवाज ड्रॉप हो रही है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि MCQs सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मंडे से इंशाल्लाह आप लोग कॉलेज आओगे तो फिर यहाँ पे आके आप लोग MCQ सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो MCQs के लिए कभी गैस नहीं होता, आओगे खुद ही सॉल्व करोगे, पता चल जाएगा। गूगल वाली तो मेरे कोई बात नहीं की, साइट की मैं बात कर रहा था।
मैं साइट की बात कर रहा था कि साइट मैंने अपलोड कर तो दिया। हमजा लाहौर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या ना हो, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम्स जो है वो होने हैं, तो सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप लोग आओगे, ठीक है? वो भी मे बी अल्टरनेटिव्स। ऐसा ही है, एमसीक्यूज़ यहाँ आके बस एमसीक्यूज़ वो पकड़ो, पेपर सॉल्व करो और उसके ओके, हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, लास्ट ईयर आप लोगों का जिस तरह फिंगर टिप्स पे था, ये मुझे पता है। अक्सा मैंने क्या जवाब कह रही हो कि ओके सर, अभी तो आप ऑनलाइन हुई हो। इसी तरह काफ़ी सारे बच्चे, बुशरा, लाइबा, ये बच्चे अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। और जब आप लोग आओगे ना, आप लोगों के साथ मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऑनलाइन नहीं हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता है कितना आता था लास्ट में। बुशरा, आपके पास लिंक नहीं होता? आप एक काम कर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप उस ग्रुप में नहीं हो, ठीक है। अच्छा ठीक है। उस ग्रुप का एडमिन कौन है? शायद हमजा एडमिन है, आई थिंक। स्टूडेंट्स में से कोई एक एडमिन है। हमजा, आप ऑनलाइन लेक्चर वाले ग्रुप का एडमिन हो ना? तो जो बच्चे उसमें ऐड नहीं है उन्हें ऐड कर दो लाइन में, ठीक है? आई थिंक ये बुशरा कह रही है कि मैं ऐड नहीं हूँ उसमें, तो आप उसे ऐड कर दो, ठीक है? शायद हमजा एडमिन है। टीचर्स है बस, हमजा नहीं है। हमजा है मेरे ख्याल में। हमजा, अगर आप एडमिन हो तो आप ऐड कर लो, जो बच्चे नहीं है इसमें उन्हें ऐड कर दो, ठीक है? चलो, थैंक यू। मैं भी हूँ। अच्छा चलो, मैं देख लेता हूँ। ये फाइनली है। हमजा भी एडमिन है, ठीक है? मैं, हमजा, मिस जुबैदा और सलामी, 4 लोग एडमिन हैं। ऑनलाइन वाली को मैं सीसीएन में क्यों सेंड कर दूँ? ऑनलाइन में ऑलरेडी सेंड हो रही है, तो वहाँ से आप लोग लिंक लो। ठीक है, कर दिया? चलो। एक ही दफ़ा लिंक सेंड होता है ना सुबह, बार-बार सेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है।
इस यूनिट में कोई क्वेश्चन? यूनिट सबसे मुश्किल है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। जब मैं तब से यही बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को मंडे को हम बुला रहे हैं, ठीक है? जो बच्चे पहले ऑनलाइन थे ना, उनको मैं बता चुका हूँ, शायद आप लोग लेट ऑनलाइन हुई हो, कि मैं आप लोगों से लेक्चर के बाद जो है वो शेयर कर दूंगा कंप्लीट स्केड्यूल। आप लोगों का टेस्ट सेशन स्टार्ट होने लगा है, कॉलेज में स्टार्ट होगा वो। आप लोगों को कॉलेज आके टेस्ट देने पड़ेंगे, आप लोगों को कॉलेज आके अपने एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 1-1.5 महीने में जो है वो आप लोगों के एग्जाम्स हो जाए, ठीक है? एक्सपेक्टेड है कि 1 या 1.5 महीने में आप लोगों के एग्जाम्स हो, तो इसीलिए फिर हम आप लोगों को बुलाएंगे, ठीक है? तो होपफुली कि मंडे से, कमिंग मंडे, 2 दिन बाद, ठीक है? तो वो आप मैं पूछता हूँ तो जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले आप लोगों से मैं शेयर, ठीक है? ओके, अटेंडेंस मार्क कर लो। ठीक है, आज इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे हम, ठीक है? आज बता देंगे, 2 दिन है ना फिर आप लोगों के पास, 2 दिन में तो आप लोग इजीली आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। टिकट मिल जाती है 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन में, उस दिन भी मिल जाती है, लेकिन चलो आप लोग कह रहे थे 1-2 दिन है अभी आप, ऐसे ही बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू होंगे। पुराने वाले स्केड्यूल में अभी इस समय 2 लेक्चर कोई